नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राहुल चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मॉडल पेपर मैथ यूपी बोर्ड 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे, जो कि इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमने यहाँ एक चित्र बनाया है जो यहाँ पर पूछा है कि 30 मीटर दूरी पर है, यानी जो मीनार है, ये मेरा मीनार है बच्चों, और यहाँ उसकी पाद बिंदु ये है। यहाँ इसकी पाद बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों वो 30 मीटर है। और फिर कहा मीनार के शिखर ये है बच्चों, का जो उन्नयन कोण बनेगा यहाँ से ये बन रहा है वो 30 अंश का है। और ये जो मीनार, यहाँ ये मीनार हमारा, इसकी ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हल करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश बराबर AB बटा BC। बच्चों, यहाँ पर हमें लंब पता था और यहाँ आधार पता है। जब लंब बटा आधार पता हो तो tan बनता है, तो यहाँ पर हमने tan 30 अंश ले लिया बच्चों। और यहाँ AB हमारा लंब है और BC हमारा आधार है। ठीक है बच्चों, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर AB हमारा h है बच्चों, बटा हमारा BC क्या है, 30 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इनका तिरछा गुणा कर देंगे। 30 एकम 30 बराबर, इसके कुछ नहीं, एक है तो यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो √3 h। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, √3 h इधर लिख लेंगे बराबर 30 इधर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम h का मान ज्ञात करेंगे तो h बराबर 30 बटा √3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे h बराबर, बच्चों यहाँ √3 से हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे तो यहाँ 30 बटा √3 गुणे अंश व हर दोनों में, यानी √3 बटा √3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा आएगा बच्चों h बराबर, इससे 30 से इसमें गुणा करेंगे तो 30 √3 बटा, जब बच्चों √3 का गुणा करेंगे तो ये दोनों √3 का मान होता है बच्चों 3। ठीक है, तो h बराबर यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 एकम 3, 3 दहाम 30, तो यहाँ बचेगा बच्चों 10 √3 मीटर। यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। अब लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 10 √3 मीटर। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर आ गया। अब हम बच्चों प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, 3 ठोस गोलों को क्या किया, पिघलाया गया है। वो गोले हैं 6 सेंटीमीटर, 8 और 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले गोले हैं, इनको पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या पूछा है बच्चों ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, पहले गोले की त्रिज्या R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे दूसरी गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर।
यहाँ लिखेंगे बच्चों तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो माना कि गोले की त्रिज्या बराबर R है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे बच्चों हम प्रश्नानुसार इसके बाद में यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R³ बराबर पहले गोले का आयतन बराबर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 4/3 पाई R₁ क्यूब, क्योंकि हमारी त्रिज्या R1 दिया है पहले गोले का बच्चों। दूसरे का लिखेंगे 4/3 पाई R2 क्यूब, क्योंकि R2 त्रिज्या यहाँ दिया है बच्चों। तीसरे में लिखेंगे 4/3 पाई R3 क्यूब, तीसरे गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 4/3 पाई, यहाँ भी 4/3 पाई, और यहाँ पर भी 4/3 पाई, यहाँ पर भी 4/3 पाई। ठीक है बच्चों, तीनों में क्या है, सब में समान है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई R³ ठीक है बच्चों, बराबर सब में समान है, इसलिए इसमें सब में कॉमन मिल जाएगा 4/3 पाई। ब्रैकेट इससे भाग देंगे तो यहाँ R1³ बचेगा, यहाँ इससे भाग देंगे कट जाएगा तो यहाँ R2³ बचेगा, प्लस यहाँ इससे भाग देंगे कट जाएगा तो R3³ बचेगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम यहाँ पर 4/3 पाई और यहाँ पर 4/3 पाई को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बचेगा बच्चों R³ बराबर R1³ प्लस R2³ प्लस R3³ ठीक है बच्चों। अब ये लिखेंगे R3 बराबर R1 हमारा बच्चों त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का होल क्यूब, प्लस R2 हमारी त्रिज्या है बच्चों 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे R का होल क्यूब, और प्लस बच्चों R3 हमारी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 का होल क्यूब। ये त्रिज्या हमारे नोट है बच्चों, हमने लिखा भी है। R3 बराबर 6 पर 3 पावर है, 3 बार गुणा करेंगे, 6 6 36 छक्का 216, तो यहाँ लिखेंगे 216। 8 पर 3 पावर है, तो यानी 8 28 64 512, तो यहाँ लिखेंगे 512। 10 पर 3 पावर है बच्चों, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 10 दहाम 100, 100 दहाम 1000, तो यहाँ लिखेंगे 1000। R3 बराबर सभी को जोड़ेंगे बच्चों 1728 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, R बराबर पावर को हटाएंगे तो यहाँ घनमूल बन जाएगा 17 28 इसके अंदर लिख देंगे। अब R बराबर बच्चों इनका घनमूल निकालेंगे तो 12 गुणे 12 गुणे 12, आप लासा निकाल कर चेक कर सकते हैं और हल कर सकते हैं बच्चों। हमने डायरेक्टली किया है 12 गुणे 12 गुणे 12, तो R बराबर हमारा आ जाएगा बच्चों क्या
3 जोड़ा में से 3 इसके अंदर रखा है, इसका मतलब 3 पेयर यानी 3 जोड़े में से एक लेना है। तो 3 जोड़े में से एक लेंगे तो 12 सेंटीमीटर हमारे गोले की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः गोले की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है यदि p बराबर a प्लस बी बटा a माइनस बी तो p माइनस 1 बटा p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ p का मान दिया है बच्चों और ज्ञात करने के लिए कहा है p माइनस 1 बटा p। तो बच्चों हल करना शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे बच्चों p माइनस 1 बटा p। ठीक है बच्चों, यहाँ लगाएंगे बराबर p का मान हमारा बच्चों कितना है a प्लस बी बटा a माइनस बी। यहाँ लगाएंगे बच्चों माइनस 1 बटा p का मान इतना दिया है हमारा, तो यानी a प्लस बी बटा a माइनस बी। ठीक है बच्चों, यहाँ लगाएंगे बराबर लिखेंगे a प्लस बी बटा a माइनस बी, माइनस का चिन्ह लगाएंगे बच्चों और लिखेंगे 1 गुणे इसको उल्टा कर देंगे यानी a माइनस बी बटा a प्लस बी। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका गुणा अंश में हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, बराबर लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी, माइनस चिन्ह लगाएंगे बच्चों, 1 से गुणा करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, यहाँ से इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ से इसमें गुणा कर दीजिए और यहाँ से इसमें गुणा कर दीजिए। तो इधर से जब गुणा करेंगे तो a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर भी है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इधर भी सेम है बच्चों a माइनस बी, तो यहाँ भी लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 बार है बच्चों, पूरे का बटा लगा देंगे और हमारा लिखेंगे a माइनस बी नीचे लिख देंगे गुणा के रूप में ब्रैकेट में और यहाँ भी लिख देंगे a प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा बच्चों, हमारा सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसको पूरे को हम क्या करेंगे a मान लेंगे यानी a प्लस बी को हम क्या मान लेंगे a मान लेंगे और a माइनस बी को हम क्या मान लेंगे b मान लेंगे। तो जब a के स्थान पर रखेंगे तो हम रखेंगे a प्लस बी और जब b के स्थान पर रखेंगे तो a माइनस बी, क्योंकि a का स्क्वायर है तो यहाँ a प्लस बी का होल है, यहाँ b का स्क्वायर है तो यहाँ a माइनस बी का होल है। ठीक है बच्चों, तो पहले ब्रैकेट में a के स्थान पर क्या रखा जाएगा a प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है बच्चों, इसमें प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख देंगे। b के स्थान पर क्या रखेंगे a माइनस बी, तो लिखेंगे a माइनस बी, ये हमारा एक हो गया बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में a के स्थान पर क्या रखेंगे, a के स्थान पर रखेंगे a प्लस बी। ठीक है बच्चों, और माइनस का चिन्ह यहाँ है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, b के स्थान पर लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट बंद, पूरे का बटा लगा देंगे बच्चों, यहाँ बराबर है। अब इन दोनों में भी a समान है तो a का होल स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस b का होल स्क्वायर यानी ये b और ये b बराबर हैं, तो दो बार है तो 2 पावर हो गया। ठीक है बच्चों, बराबर। अब यहाँ से b कैंसिल हो गया, a और a बचा है, इसके आगे 1 है इसके आगे 1 है तो 2a हो जाएगा, गुणे का चिन्ह लगा देंगे बच्चों, ब्रैकेट a प्लस बी। यहाँ माइनस होने के नाते हमने ब्रैकेट के पहले माइनस लगाया था, क्योंकि ब्रैकेट ना लगाते माइनस ना लगाते तो हमारा सवाल गलत हो सकता था, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से ब्रैकेट टूटेगा साइन बदलेगा। तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ a लिखेंगे
और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ बी लिखेंगे, ठीक है बच्चों, बटा ए गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी गुणे बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2a गुणे, अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ a से एक कैंसिल हो जाएगा और b यहाँ बचा है यानी 2 है प्लस में है तो 2b हो जाएगा, पूरे का बटा बच्चों हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, a और b का गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है बच्चों समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ सारणी बना है, सारणी में दिया है x का मान दिया है बच्चों 10, 30, 50, 75, 89 और y का मान दिया है बच्चों 7, 8, 10, 15, 10। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हल करना शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ लिखा है गणना। बच्चों इसमें भरना है x का मान हमारा जो दिया है x कॉलम में भरना है और y का मान जो दिया है वो y कॉलम में भरना है बच्चों, और इन दोनों क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, जितना आएगा इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो x का मान दिया है कितना 10, 30, 50, ठीक है बच्चों 75, 89, यहाँ लिखेंगे बच्चों योग। ठीक है, यह फॉलोइंग बच्चों दिया है 7, 8, 10, 15, 10। ठीक है बच्चों, यहाँ बनाएंगे सिग्मा एफ बराबर, ठीक है बच्चों, और इसमें क्या करना है, गुणा करना है। तो बच्चों इनको जोड़ेंगे हम 7, 8, 15, 15 और 10 25, 25 और 5 30, 30, 10 40, 10 50। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों हमारा 50 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इनका सामने सामने क्या करना है, गुणा करना है। 10 सते 70, तो यहाँ आएगा 70 हमारा बच्चों। अब यहाँ 30 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 3 24 यानी 240 यहाँ आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 240। ठीक है बच्चों, 50 और 10 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 500, तो यहाँ लिखेंगे 500 बच्चों। 15 और 75 का गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ आएगा 11 25, ठीक है बच्चों, यानी 1125। और 89 10 का गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ हमारा 890। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब इन सबको जोड़ेंगे 0 0 0 0 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 9 22 के 2 हासिल कितना 2। ठीक है बच्चों, 2 और 5 7, 7 1 8, 8 8 16 2 हासिल कितना होगा बच्चों 18, तो 18 के 8 हासिल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, तो इसका आया 28 25 बटा 50, यानी हमारा इसका मान सिग्मा एफ एक्स का मान 2825 आया है यहाँ लिखा, और सिग्मा एफ का मान 50 है। तो इसमें क्या करेंगे 50 से बच्चों भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 56.50, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 5 में दिया चित्र में AOB वृत्त का व्यास है। बच्चों यहाँ AOB यहाँ से जो दूरी है हमारा बच्चों ये व्यास है। यदि कोण ABC 70 अंश है बच्चों, ABC यानी ये कोण हमारा 70 अंश है, तो कोण BAC यानी
ए यानी ये वाला कोण बच्चों, सी, तो बच्चों बी ए सी यानी ये वाला कोण हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों कोण ए सी बी, ए सी बी, ये कोण बच्चों 90 अंश का है। कितने अंश का है? 90। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 90 अंश, क्योंकि बच्चों अर्धवृत्त में स्थित जो कोण होता है ये समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है, इसलिए 90 अंश का है। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर 180 अंश में से माइनस 90 अंश प्लस 70 अंश। ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज बना है तो ये 90 है और ये 70, दो कोण मालूम है, तीसरा कोण नहीं मालूम है। तो 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो अगर 180 अंश में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो हमारा कोण बी ए सी का मान पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने लिखा है बी ए सी बराबर 180 अंश माइनस 90 प्लस 70 अंश। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर 180 अंश माइनस 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 9 7 16 यानी 160 अंश। ठीक है बच्चों, तो कोण बी ए सी बराबर 180 में से 160 घटा देंगे तो हमारा 20 अंश आ जाएगा। ये हमारा कोण बी ए सी का मान होगा बच्चों, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।